प्रेम से बोलिए जय माता दी। आइए जानते हैं बुध प्रदोष वर्ष 2023 बुध प्रदोष वर्ष काल भगवान शिव की आराधना से बन जाएंगे बिगड़े काम। जाने पूजन की विधि। प्रदोष वर्ष वैशाख महीने का दूसरा प्रदोष वर्ष 3 मई दिन बुधवार को है। यह बुध प्रदोष व्रत है जो वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर। त्रयोदशी तिथि को प्रदोष रखा जाता है और शिव जी की पूजा प्रदोष मुहूर्त में करते हैं। इस बुधवार प्रदोष व्रत पर सर्वार्थ सिद्ध योग के साथ रवि योग बन रहा है जो इस व्रत की महात्मा को और भी विशेष बनाते हैं। वैसे तो भगवान शिव की पूजा करने से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है, लेकिन ये योग प्रदोष व्रत के दिन को मनोकामना पूर्ति में और भी सहायक बना देता है। हालांकि 3 मई की रात्रि को 1:52 से मृत्युबान योग लग जाएगा जो कि पानी ग्रहण संस्कार आदि में निषेध माना जाता है। त्रयोदशी तिथि मंगलवार 2 मई की रात 10:04 से प्रारंभ हो रही है जो 3 मई बुधवार रात्रि 10:52 तक मान्य होगी। प्रदोष काल की पूजा का समय कल प्राप्त हो रही है, इसलिए बुध प्रदोष व्रत 3 मई को रखा जाएगा। बुध प्रदोष पर 2 शुभ योग बन रहे हैं। इसमें सर्वार्थी सिद्धि योग सुबह 5:38 से प्रारंभ हो रहा है और उसका समापन रात 8:17 पे होगा। सर्वार्थ सिद्धि योग में सूर्य का प्रभाव अधिक होता है और यह कार्यों को सफल करने वाला योग है। इस दिन किसी भी कार्य को निर्विघ्न रूप से किया जा सकता है। सभी मांगलिक कार्य शुभ होंगे। वही प्रदोष व्रत के दिन रवि योग रात्रि 8:17 के बाद शुरू हो जाएगी। हालांकि इसके बाद रात्रि 1:52 से मृत्युबान योग लग जाएगा जो कि पानी ग्रहण संस्कार आदि में निषेध माना जाता है। प्रदोष व्रत रखने और शिव जी की पूजा विधि पूर्वक करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के रोग और ग्रह दोष नष्ट हो जाते हैं। इस दिन पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवान शिव महाकाल हैं, वे तो अपने भक्तों के अकाल मृत्यु से भी अभय प्रदान करते हैं। उन्होंने तो चंद्रमा के दोष को भी दूर किया था। वे त्रिकालदर्शी हैं। मनुष्य यदि सच्चे मन से उनकी आराधना करे तो महादेव उनको खाली हाथ नहीं लौटने देते। क्या उपाय करना चाहिए? वैशाख शुक्ल पक्ष त्रयोदशी दिन बुधवार को प्रदोष व्रत सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ मनाई जाएगी। हस्त नक्षत्र के साथ मांगलिक और धार्मिक कार्य हेतु बुधवार का सुबह मुहूर्त प्रत्येक कार्य के लिए श्रेष्ठ है जो कि इस संवत्सर वर्ष का प्रथम मुहूर्त होगा। प्रदोष पूजन का शुभ समय मध्याह्न में 3 बजे से 5 बजे तक। शिव अभिषेक पूजन का पुण्य संचय करें। बुध प्रदोष पर शाम के समय मूंग की दाल का दान करना शुभ रहेगा। ऐसा करने से भगवान शिव और बुध देव का आशीर्वाद मिलेगा। इस व्रत में भगवान शिव का दही, दूध, घी और गन्ने के रस के अभिषेक करना चाहिए। आइए सभी श्रोतागण बुध प्रदोष की कथा सुनते हैं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव जी की कृपा पाने के लिए प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं।
वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आए और पुत्र जैसा रखने लगे। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को सांडिल्य ऋषि के आश्रम ले। वहाँ उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर अब वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गए। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को कीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो, न आपका नाम धर्मगुप्त है। अशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध का विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहाँ उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले गए आया तथा साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख और दरिद्र दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा का महत्व बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं एवं मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।